कह रहा है कि tan x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan x tan y। तो प्रूफ देखें, tan x प्लस वाई को क्या लिखा जा सकता है? क्या आप मुझे साइन x प्लस वाई का फार्मूला बताएंगी? और cos x प्लस वाई का? अब इस पूरे में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x cos y, इससे डिवाइड कर दें तो दैट इज इक्वल्स टू साइन x cos y अपॉन cos x cos y, प्लस फिर वो अलग अलग भी हो जाएगा, दैट इज cos x cos y अपॉन तो ये cos y तो यहाँ कट गया और cos x यहाँ कट गया और cos x कटा और cos y से cos y कटा। तो यहाँ क्या चीज़ आ गई? क्या यहाँ tan x आ गया? और यहाँ क्या आ गया बताओ? sin y बाई cos y क्या होता है? tan y आ गया और यहाँ 1 आ गया। और sin x बाई cos x क्या होता है? और sin y बाई cos y क्या होता है? बोलो, फार्मूला समझ में आ गया? तो यानी कि tan x प्लस वाई हमने क्या बना दिया? tan x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan y और अपॉन 1 प्लस यदि मैं y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दूं तो देन हमारा 11th फार्मूला आ जाएगा, रिप्लेस। तो ये हो जाएगा tan x माइनस वाई, जहाँ जहाँ y था वक्त दिया, और tan x प्लस tan माइनस वाई। क्या आप मुझे बताएंगी tan माइनस वाई की वैल्यू क्या होती है? तो मैंने y की जगह माइनस वाई रख दिया है और माइनस tan y लिख दिया है और अपॉन 1, और ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि अच्छा, tan x प्लस वाई में गड़बड़ी हो गई, उसे मैं ठीक कर देता हूँ। cos x प्लस वाई cos y में निगेटिव था, वो निगेटिव मैंने फॉलो अप में यहाँ निगेटिव रखा, यहाँ निगेटिव रखा, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ नहीं रखा, तो मुझे यहाँ निगेटिव रखना चाहिए था। ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, नीचे cos का फार्मूला लगा था, ठीक। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? ये माइनस और नीचे निगेटिव है और एक अंदर से भी निगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है,
ये तो ये बन गया। ये सारे फार्मूले एक तरफ से अपनी कॉपी में लिख लेना, खुद ही प्रूव करना एक सीरीज से बिना रुके, तब आपको बिल्कुल अच्छा आ जाएगा। और ये चैप्टर भी बहुत अच्छा काम करेगा, और आगे भी कुछ चैप्टर्स में जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आएगी यू विल बी इन कंफर्टेबल जोन। नाउ cot x plus y, दिस इज cot x cot y, ये प्रूव करना है। cot y बिल्कुल उल्टा है, जो वो किया था वही cos वाला फार्मूला लगा दो, और cot y प्लस cot x। जरा देखो क्या इसे cos x प्लस वाई लिखा जा सकता है? जो कि cos x cos y होगा, और माइनस sin x cos y, और प्लस sin x cos y प्लस cos x sin y, प्लस cos x sin y। तो क्या होगा, इसमें साइन से डिवाइड करो तो अभी ये कॉट बनेगा। कैसे करेंगे साइन से डिवाइड? cos x cos y और नीचे यहाँ भी साइन कर दो, तो देखो क्या क्या होता है। कुछ चीज़ कट रही है क्या? यहाँ पर क्या बनेगा? क्या cot x बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा? cot y। बोलो, बात समझ में आई? इतना ठीक है? और ये तो सभी कट जाएगा, और नीचे देखो ये क्या बचेगा, और ये साइन y बाई दैट इज इक्वल टू cos x बाई साइन x, तो cot x बचेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो इसको ऐसे ही रहने दो, आगे वाला काट दो। तो दिस इज cos x और दिस इज साइन x। अब देखो ये तो हमारा फार्मूला बन गया, cot x प्लस वाई ये चीज़ हो गई। अब देखें कि नाउ कि हम अगर मान लो ये फार्मूला आप नहीं याद रख पाती, कहती ये तो ज़रा अटपटा सा है, तो ये हमारे पास tan x और tan y का फार्मूला है, तो हम उसमें ये काम कर सकते हैं। देखो tan x प्लस वाई का फार्मूला तो याद होगा, ये तो सिंपल है, बोलिए। और अगर मैं इसमें डिवाइडिंग बाई tan x tan y कर दूं तो राइट में क्या हो जाएगा बताओ? tan x अपॉन tan x tan y, और प्लस tan y अपॉन और जो मेन कोशेंट है उसके इधर इज इक्वल टू लगाया जाता है
इज इक्वल टू की गड़बड़ी कर दी मैंने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इज इक्वल टू यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगता है। नीचे भी करो और माइनस यहाँ पर tan x tan y में किससे डिवाइड कर दो, tan x tan y, यहाँ तक ठीक है। अब जरा देखें कि नाउ ये चीज क्या हो जाएगा, ये कट गया tan x, tan y कट गया और ये tan x कट गया, tan y कट गया, तो बोलो क्या आ जाएगा, क्या ये cot y आ जाएगा और ये cot x आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, cot x cot y आएगा क्योंकि 1 में है और -1। बोलो ये चीज आ गई tan, और दोनों तरफ पलट दो, मान लो इन्वर्ट कर दो दोनों तरफ, तो क्या होगा, तो क्या यहाँ पर cot बन जाएगा क्योंकि 1/10 क्या होता है, और ये cot x cot y -1 और अपॉन cot y प्लस cot x। बोलो बात समझ में आई। लेकिन आप कहती हैं कि मैं ये फार्मूला नहीं मानती और ये काफ़ी हार्ड है, तब मुझे तीसरे फार्मूले पे जाना पड़ेगा। मान लीजिए आप कहेंगे ये तो बड़ा दिक्कत है और डिवाइड कौन करेगा, तो फिर दूसरी चीज़ तो ये है कि tan x प्लस tan y, बोलो ये फार्मूला तो इजी है, बताएं। अच्छा, रिप्लेस x बाई π/2 माइनस एक्स एंड y को किससे रिप्लेस कर दो, ऐसा कर दो, तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, प्लस π/2 माइनस वाई, देख लो बिल्कुल रिप्लेस किया है, जहाँ ऑब्जेक्शन हो बता देना, वही किया। तो tan π/2 माइनस एक्स और प्लस tan π/2 माइनस वाई, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan π/2 माइनस एक्स और tan π/2 माइनस वाई, सब जगह रिप्लेस कर दिया। अच्छा, इसे क्या मानती हो, क्या इसे π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा, क्या पाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में बताओ क्या आएगा, π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cot x, आगे भी बताती जाओ, और अच्छा लेफ्ट में क्या आएगा, बोलो, cot आ जाएगा, पाई से करोगी तो cot आ जाएगा, पाई तो मैं, ये आप जाने, हमको तो इतना पता नहीं, आप जो बोलेंगे हमें लिखना पड़ेगा, जो आप कहेंगे हम तो लिख देंगे। चीज सेकंड क्वाड्रेंट में आप पॉजिटिव में बोलेंगी तो हमें पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा, इतना तो हमको नहीं पता है। बोलो, tan π माइनस एक्स क्या होता है, बाकी सीधी बात बताओ आप।
-10 होता है कि नहीं? एग्रीड? अब चीज़ों को पलट दो तो क्या होगा? तो क्या ये माइनस कॉट वाई हो जाएगा? और इसको भी पलटो, यहाँ तक ठीक है? अब मैं माइनस हटा दूँ यहाँ से तो क्या माइनस उधर चला जाएगा और कॉट एक्स कॉट वाई पहले आ जाएगा और -1 और नीचे कॉट एक्स प्लस कॉट वाई बन जाएगा? बताइए भाई, इन तीनों में से एक ना एक फार्मूला तो आपको मानना पड़ेगा। एग्रीड? आगे चलो, फार्मूला नंबर 13, रिप्लेस y बाई -y, इसी में y को -y से रिप्लेस कर दो। और फार्मूले याद भी होने चाहिए, क्योंकि सवाल में ये ना हो कि हम तो जब प्रूव करते हैं तो करते हैं, ये बिल्कुल बाई हार्ट होने चाहिए। कोई कुछ भी पूछे तो अपने मेथड से मन से सारे फार्मूले लिखने आने चाहिए। सो कॉट एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा बताइए? और अपॉन में क्या होगा? तो यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी? कॉट एक्स, वो भी निगेटिव का आएगा, और यहाँ क्या आएगा? कॉट वाई, क्योंकि बाहर निकल जाएगा। अब दोनों में निगेटिव निगेटिव आ गया, और यहाँ क्या आएगा बताओ? यहाँ तक ठीक है? और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या नीचे कॉट वाई माइनस कॉट एक्स बनेगा? ठीक, और ये दोनों कट जाएंगे, तो अगले इसमें क्या आ जाएगा? कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 और अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। अच्छा, खुशी की बात यह है कि इस फार्मूले की पूरे चैप्टर भर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉट के किसी की, सिर्फ टैन ही की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए टैन का भी याद रखोगी तो काम चल जाएगा, कॉट की कहीं ज़रूरत नहीं। आगे का काम देखो। नाउ फार्मूला नंबर 14 क्या कहता है कि cos 2x को बहुत कुछ लिखा जा सकता है। क्या इसे मैं cos x प्लस एक्स लिख सकता हूँ? और जरा cos x प्लस वाई का फार्मूला तो लगाओ। बोलो। ठीक है, तो क्या ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और cos 2x का एक फार्मूला तैयार हो गया। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स को क्या कह सकती हो? क्या उसके लिए भी कुछ प्रावधान है आपके पास? और अगर ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये फार्मूला बन गया। और इसी में जरा मुझे बताओ cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है? और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, बस इतना ही रहेगा। तो
तीनों फार्मूले आ गए। क्या cos 2x को cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है ऊपर के किसी फार्मूले से, और डिवाइड बाई 1 भी किया जा सकता है, और इसे लिखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 1 की वैल्यू क्या होती है? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और अब इसमें पूरे में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये भी 1 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? जहाँ न समझ में आए तो पूछ लेना। तो क्या ये भी एक फार्मूला हो गया? तो cos 2x के 4 फार्मूले क्या हुए? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और क्या हुआ? और क्या हुआ? और क्या हुआ? तो ये हमारे चारों फार्मूले हो गए। तो फिर आप कहेंगे कि साइन 2x के क्या फार्मूले हैं? ऐसा 15th नंबर फार्मूले में दिया है। तो ज़रा साइन 2x पे भी आप एक कोई आइडेंटिटी लगा दो। फिर से बोलो ज़रा। अच्छा, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, क्या ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया? तो साइन 2x का ये फार्मूला हो गया। और क्या मैं इसमें 1 से डिवाइड कर सकता हूँ? उस 1 की जगह मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो तभी tan बनेगा। तो ऊपर भी डिवाइड करो और नीचे भी डिवाइड करो। तो क्या लिखा है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में दोनों तरफ अलग। अब जरा देखें। क्या एक कॉस एक्स से एक कट गया? तो ये 2 tan एक्स आ गया क्या? और ये क्या आ गया? क्या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ गया? ये 1 है, 1 को मैंने पहले लिख दिया है। तो दैट इज 2 tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इतनी बात हो गई। तो हमारे पास साइन 2x के क्या क्या फार्मूले हुए?
फिर आप कहेंगे कि tan 2x का भी फार्मूला बताइए। तो ऐसा बताने के लिए फार्मूला नंबर 16 का सहारा लिया गया, जिसमें कि tan 2x को tan x प्लस एक्स लिखा गया। tan x प्लस एक्स क्या होता है बताओ? वन माइनस tan x जो कि tan स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x है? ध्यान दें, इसमें यही फ़र्क है, लोग साइन और इसमें गड़बड़ कर देते हैं। tan 2x में ये है और sin 2x में क्या था बताओ? क्योंकि वहाँ नीचे 1 था तो प्लस का साइन आया था और उसकी वजह से 1 प्लस नहीं हो गया। और cos में भी 1 से ही डिवाइड किया था तो भी प्लस का साइन आया था। तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स तो ऊपर होगा और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ से शुरू करो तो यहाँ तक पहुँचो, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, फिर यही चीज़ यहाँ लिख दो और यहाँ उसका निगेटिव लगा दो। समझ में आ गई बात? आ गई है तो आगे बढ़ें। तो फार्मूला नंबर 17 पे ध्यान दीजिए। साइन 3x को क्या लिखा जा सकता है? क्या साइन 2x प्लस एक्स लिखा जा सकता है? जो कि साइन x कॉस y और प्लस कॉस x साइन y है। बोलो, साइन 2x का क्या फार्मूला होता है? क्या 2 साइन x कॉस x होता है? देख लो। और cos 2x का कोई ऐसा फार्मूला बताओ जो साइन के टर्म्स हो। मैं साइन 3x को साइन के ही फार्मूले में लिखना चाहता हूँ, सब कुछ साइन साइन। तो 2 साइन x cos x लिख लिया और एक cos x और बचा है वो भी लिखो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और साइन x और है। अच्छा, ये 2 साइन x और cos स्क्वायर x आ गया है और प्लस 1 माइनस 2 साइन क्यूब एक्स आ गया है। cos स्क्वायर एक्स को भी साइन के टर्म्स में लिखो। तो 2 साइन एक्स और माइनस 2 साइन क्यूब एक्स आया। तो वो सही करना गलत हो गया है, तो क्या चीज़ हो जाएगी? तो ये साइन एक्स आ जाएगा ना। यहाँ पर भी प्लस साइन एक्स। अब जरा देखो, तो ये दोनों मिलके क्या हुए और ये दोनों मिलके क्या हुए? 4 के साथ 3 आता है, लेकिन 3 के बाद 4 आता है। तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स।
अच्छा, अब आगे आ जाओ 18th में। आप कहेंगे कि कॉस के भी 3x का बता दीजिए, तो cos 2x प्लस एक्स, cos 2x प्लस एक्स का फार्मूला बताओ। cos 2x का ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें cos ही cos आता हो। sin 2x का क्या फार्मूला होता है? बोलो। और इंटू एक और साइन एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा, 2 cos x तो लिख लो और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बताओ। तो ये हो गया cos x और माइनस 2 cos x और माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब x, तो प्लस 2 cos क्यूब x और प्लस 2 cos क्यूब x, तो कितना आ गया? इसमें 4 पहले आएगा 3 बाद में cos में, जबकि साइन में 3 पहले आता है 4 बाद में, बीच में निगेटिव तो रहता ही है। 19th देखें, आप कहेंगी tan 3x की भी बता दीजिए। क्या इसे tan 2x प्लस एक्स लिखा जा सकता है? और tan x प्लस वाई का क्या फार्मूला होता है? tan 2x का फार्मूला याद है? अभी थोड़ी देर पहले किया था। चलो, इतनी बात समझ में आई। सो दिस इज एलसीएम लो ऊपर का, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे में क्या आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ तो 2 tan x आ जाएगा, और प्लस tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स आएगा। बताओ। अच्छा, नीचे भी एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 के साथ क्या आ जाएगा? और ये क्या है? क्या 2 tan स्क्वायर एक्स है? तो 1 माइनस tan स्क्वायर तो कट गया, तो फिर क्या क्या चीज़ें आ गई? 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x और अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स।
ये चीज़ 3 tan x हुई माइनस tan³ x और अपॉन 1 माइनस 3 tan² x हुआ। ये tan3x का फार्मूला हो गया। क्लियर? बोलो। अब आप जरा मुझे बताएं 20th फार्मूले में क्या आपको ये बात पता है कि cos x प्लस वाई इस cos x cos y और माइनस sin x sin y होता है? बताइए, क्या ये दोनों चीज़ें पता हैं? यदि पता है तो इनको ऐड कर दीजिए। तो राइट में क्या आएगा? cos x cos y, वो भी 2 आ जाएगा क्योंकि 2 आ गए ना। ठीक। और x प्लस वाई को c लिख लो और x माइनस वाई को क्या लिख लो? d। ऐसा लिख लो। तो इनको जब कट करेंगे, ये लेट किया है, तो 2x क्या आ जाएगा? क्या c प्लस d आ जाएगा? तो x की जगह क्या आ जाएगा? सही है। और x प्लस वाई को c लिखा गया है, x माइनस वाई को d लिखा गया है, इन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर लो तो क्या x कट जाएगा? तो c माइनस डी बाई 2 क्या आ जाएगा? बोलो। तो मैं x प्लस वाई को c लिख लेता हूँ, cos c प्लस cos d। तो x की जगह क्या लिखूँ? c प्लस डी बाई 2 लिखूँ क्या? और y की जगह क्या लिखूँ? देखो, क्या ये पहला फार्मूला बन गया है? रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से इसको यूज़ करते हैं, ये ऐसे ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब देखो, जिन दोनों इक्वेशन को आपने ऐड किया था उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करो। तो cos x प्लस वाई का क्या फार्मूला लिखा था और cos x माइनस वाई का क्या फार्मूला लिखा था? cos x प्लस वाई और इसका क्या फार्मूला लिखा था? यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या ये कट जाएगा? और राइट में क्या आ जाएगा? -2 sin x sin y आ जाएगा। बोलिए। और क्या मैं इसे c लिख सकता हूँ और इसे d लिख सकता हूँ? -2 sin c प्लस डी बाई 2 और sin c माइनस डी बाई 2। यहाँ तक ठीक है? चेक कर लो। अगला फार्मूला बन गया तो आगे बढ़ें। है वही चीज़। तो अब आगे देखें कि क्या आपको sin x प्लस वाई
और साइन एक्स माइनस वाई के फार्मूले भी पता हैं, तो उनको भी एक बार एड और सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, देन वी विल गेट अदर फार्मूलाज। तो लेट अस सी फॉर इट कि इनके क्या फार्मूले बनते हैं। साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है? और इनको ऐड कर दो तो क्या होगा बताओ? क्या ये साइन सी प्लस साइन डी है, जो कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो गया है। और यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? साइन एक्स प्लस वाई तो ये साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। कॉस पहले आ गया यहाँ, जबकि साइन सी प्लस डी में साइन पहले था। जरा देखें, यानी मैं ऐसे कहूँ कि कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई। रिप्लेसिंग, अब यहाँ क्या कर रहा हूँ? रिप्लेस सी बाई एक्स, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, और डी बाई वाई, ऐसे रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या होगा? सब में 2 रहेगा और कॉस प्लस प्लस में सब कॉस रहेंगे, एक्स प्लस वाई बाई 2, और माइनस में सब साइन रहेंगे। हाँ, ये एक ख़ास फार्मूला जहाँ निगेटिव साइन रहता है, और इसमें पहला साइन और दूसरा कॉस 2 तो रहेगा। इसमें पहला कॉस और दूसरा साइन। बोलो, बात समझ में आ गई? आगे देखिए कि अगर मान लीजिए कि cos x प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, इनको भी इन्होंने फार्मूला बोल दिया है। बोला ये भी तो एक फार्मूला है। देखो आगे देखो 21, ऐसा नहीं कह दिया cos x प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, 21 का सेकंड पार्ट। तो कह रहे हैं ये भी जो सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहे हैं, कह रहे हैं ये भी एक फार्मूला लिखो। यानी जब मैंने ऐड किया था तो क्या आया था बताइए? क्या cos x प्लस वाई आया था और cos x माइनस वाई आया था, जिनको ऐड किया था। और उनको ऐड कर देने से क्या चीज़ आ गई थी?
दोनों कॉस बने थे, ऐड करने से निगेटिव साइन नहीं आया था। 2 cos x cos y आया था, बाद में इसी को तो एक्स वाई को c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू लिखा और इसको c और d लिखा था। बोलो। अच्छा, cos x प्लस वाई और माइनस जब किया था तो क्या सब साइन साइन आ गया था? और जब साइन में ऐड किया था तो क्या आया था? तब भी तो कुछ आया होगा। तो क्या साइन एक्स कॉस वाई आ गया था? और साइन एक्स प्लस वाई को जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या पहले कॉस आ गया था? यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है तो हम एग्जाम्पल 10 करते हैं। कहा जा रहा है 3 साइन पाई बाई 6 सेक पाई बाई 3 -4 साइन 5 पाई बाई 6 और कॉट पाई बाई 4। तो ये प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो मैं अभी LHS लेता हूँ। 3 साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की क्या वैल्यू होती है? सेक अच्छा, क्या आप इसे ऐसा लिख सकती हैं? 5 पाई बाई 6 है, उसको पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। देख लो, सब्ट्रैक्ट करके देख लो। यही यार, हमने कुछ किया नहीं है, जो एंगल था वही लिखा है। इसकी वैल्यू बताओ। सो दैट इज 1, 1 लिख लें। नाउ अब जरा देखो, तो क्या ये 3 है? और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? ऐसा भी कोई फार्मूला है? साइन पाई माइनस एक्स से क्या आता है? मतलब साइन पाई माइनस एक्स का क्या फार्मूला है, ये तो बता दो। सेकंड क्वाड्रेंट है और बाकी तो आप बता दो। तो क्या मैं इसे साइन एक्स लिख दूं? अच्छा, तो फिर इसकी वैल्यू भी बता दो। तो इससे क्या राइट हैंड साइड आ गया है? चलिए अगला सवाल करते हैं कि साइन 15 की वैल्यू कही गई है। क्या इसे आप साइन 45 माइनस 30 बोलेंगी? बोलो। या फिर इसे आप साइन 60 माइनस 45 बोलना पसंद करेंगे? इसका फार्मूला बताओ। साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और साइन बी। यहाँ तक बात सही है? तो इसका फार्मूला बताओ। साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 और साइन 45 डिग्री।
तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये 1/√2 है, और जबकि ये √3/2 है, और ये 1/2, तो ऊपर क्या आ गया, √3 - 1, और जबकि कॉमन डिनोमिनेटर है 2√3, 2√2, 2√2, तो 2√2 आया। अच्छा इधर भी देख लो, तो क्या नीचे कॉमन डिनोमिनेटर है और ऊपर √3 - 1 है, क्या दोनों तरफ से वही वैल्यू आई है? भाई वैल्यू तो वही आएगी, आप चाहे जैसे करें। एग्जाम्पल 12, क्या कहता है, tan 13π/12, क्या इसे tan 1/12 लिखा जा सकता है? क्या tan पाई प्लस π/12 लिखा जा सकता है? क्योंकि 1π और प्लस 1/12π, और tan की पीरियोडिसिटी क्या है? तो इसे मैं क्या लिख दूं, tan π/12। अब π/12 को मैं एंगल में बदलना चाहता हूँ, है तो ये रेडियन है, मुझे मालूम नहीं चल रहा ये क्या है, तो मैं ऐसा करता हूँ, नीचे तो पाई लिख देता हूँ रेडियन, और ऊपर 180 डिग्री लिखता हूँ, कुछ तो पता चली ये है क्या। तो पाई से पाई कटा, 12 से कट करो, तो 12 1 जा 12, और 12 5 जा 60। क्या इसे आप 45 डिग्री -30 डिग्री लिखना पसंद करेंगी? तो इसका फार्मूला क्या लगा दें tan x - y का, और तो इनकी वैल्यू 1 - 1/√3 आ गई, और नीचे क्या आ गई, यदि ऊपर एलसीएम लिया जाए √3, तो यहाँ √3 - 1 हो जाएगा, और नीचे भी एलसीएम ले लो √3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 यदि कट जाए तो क्या आ जाएगा। अब इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइजेशन में नीचे के कंजुगेट से, √3 - 1 इसका कंजुगेट है, इससे मल्टीप्लाई करो, तो a + b a - b क्या होता है, क्या a² - b², और जरा ऊपर करो, √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। सही है। बोलो 2/2, ये कट गया, सो 2 - √3 आ गया। बता, ज़्यादा कठिन तो नहीं लग रही है मैथ, बहुत हार्ड लग रही है तो बता दो कि सबसे सरल लग रही है। मैथ से आसान तो इंग्लिश भी नहीं है, और इसका जितना फ़ायदा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में मिलेगा वो बोनस है, नहीं तो बायो वाले बच्चे स्ट्रगल किया करते हैं फिजिक्स के हार्ड क्वेश्चन में, रटते हैं बैठ कर। आगे देखो, इससे नीट में भी फ़ायदा मिलेगा, जब आप फिजिक्स का क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे तो वहाँ आपका फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा आप देखो एग्जाम्पल 13, sin x + y
और साइन x माइनस वाई। तो जब आप डॉक्टर बन जाओगी तो हमारा फ्री में इलाज करोगी कि हमसे ज़्यादा पैसा लोगी? हम तो आपसे पैसा लेते हैं पढ़ाने। इतनी बात समझ में आई? चलो LHS लो। ये क्या होगा? कॉस वाई का मतलब क्या होता है? और नीचे क्या आएगा? ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना चाहिए कि सब tan ही tan हो जाए? साइन x कॉस वाई में कॉस x कॉस वाई। तो ये क्या आ जाएगा? क्या tan x प्लस tan y? क्या यही RHS है? ये बात हो गई RHS की। नाउ अब हम करते हैं एग्जाम्पल 14। tan 3x tan 2x tan x is equals to tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अच्छा, इसके लिए प्रूफ देखिए। tan 3x का क्या फार्मूला होता है? हम लोगों ने पढ़ रखा है। इट इज tan 2x प्लस x। बोलो ये होता है? यहाँ तक ठीक है? तो इसके आगे लिख दें आप वी नो। हम ये बात जानते हैं कि ये होता है ना। हमने LHS लिया ना, राइट है। इसको इधर ले आओ, बस प्रूव हो गया। tan 3x के पास 1 माइनस tan 2x और tan x ले आओ, उधर रहने दो। अच्छा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? क्या ये tan 3x बनेगा और यहाँ क्या बनेगा? tan 3x tan 2x और tan x बनेगा। और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? tan 3x को यहीं रहने दीजिए और उधर की चीज़ इधर ले आइए। जबकि ये उधर ले जाओ, क्योंकि ये निगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। बताइए। इतना ही रखिए आज के लिए।